प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री प्रकाश सिंह से बात करते हुए मेरा सवाल ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण और सोचनीय गंभीर उन्होंने लेख लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, और उसको देखते हुए ये सवाल उठता है जो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या निकट भविष्य में ये आपकी आशा है, उम्मीद है कि पुलिस की छवि करप्शन फ्री, एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी सेवी होगी? क्या यह संभव है? देखिए, करप्शन फ्री तो मैं नहीं कहूँगा, पर लेस करप्शन ज़रूर है, हो सकता है, ये अचीवेबल है और किया जा सकता है। और इसमें से लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? लीडरशिप का। पुलिस लीडरशिप पे निर्भर करता है। देखिए, लीडरशिप अगर स्वच्छ हो और स्वच्छ के साथ सख्त हो जी, वो जो आपका अभिप्राय पुलिस लीडरशिप? नहीं, पुलिस लीडरशिप ये तो हमें खुद करना है जी। और जैसे मोदी जी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर अफसर भी इस तरह का दृष्टिकोण अपना लें और इसको वो अमल में लाएं तो करप्शन बहुत कम हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, हो सकता है। और दूसरी चीज एफिशिएंट, और तीसरी देखिए एफिशिएंसी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और ऐसा लोगों को न लगता हो, फिर भी अब पुलिस धीरे धीरे, मतलब पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा हो गया, पुलिस की गैजेटरी बहुत अच्छी हो गई है, पुलिस के पास गाड़ियां बहुत हो गई हैं, काम करने की सुविधाएं हमारे पास, फोरेंसिक सपोर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, एफिशिएंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही एफिशिएंसी की तरफ टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हो रहा है, उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ 2-3 साल पहले कहा कि एक टेक्नोलॉजी मिशन होना चाहिए और उसके हिसाब से मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पुलिस की वो एसेस की जाए और उसके वो सारे संसाधन पुलिस को उपलब्ध कराए जाए। टेक्नोलॉजी में अभी प्रगति थोड़ा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर प्रगति हो रही टेक्नोलॉजी की दिशा में, एफिशिएंसी की दिशा में हम निश्चय बढ़ रहे हैं, पर शायद उसमें और तेज़ी की ज़रूरत है। जहाँ सबसे कमी है और जिसकी वजह से हम मार खाते हैं, जिसकी वजह से हम बदनामी होती है और जिसकी वजह से हमें मुँह छिपाना पड़ता है कभी कभी, वो ये है कि बड़े बड़े केसेस में, वो क्या सीबीआई के केस हों या स्टेट सीआईडी के केस हों, वहाँ पे फिर जो राजनीतिक दबाव पड़ता है और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है, उसमें हमारी बड़ी बदनामी होती है और हमें खून का घूंट पीना पड़ता है। वो एक चिंताजनक, बहुत चिंताजनक है। उस स्थिति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब हम रूल ऑफ लॉ को, हमारे में ये इतनी स्वायत्तता होनी चाहिए कि हम अगर रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करते हैं तो हमें इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन हो, संस्थागत हमें संरक्षण हो, ताकि हमारा कोई नुकसान न कर सके। अभी तो यह है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ को छोड़ दीजिए, अगर हम सरकार के खिलाफ गए, कुछ काम किया, तो फिर हम दंडित भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, निकाल भी दे जाएं, जेल भी हो जाए, फर्जी मुकदमे भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या आपका पुलिस फाउंडेशन इस दिशा में काम कर रही है? पुलिस फाउंडेशन काम कर रहा है, हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें यह इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात जो नेशनल पुलिस कमीशन ने की है, वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन पुलिस को होना चाहिए कि हम जब सही काम कर रहे हैं तो हमें इस बात का न डर है कि हम कल को दंडित हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। जैसा आपने जोर देके इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि यदि काम ठीक हो रहा है तो पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो इंटरव्यू के बाद इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा। देखते रहिए, अभी और सवाल बाकी है।